उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की क़यादत वाली हुकूमत की पुलिस ने एक बार फिर अपनी हिंदुत्ववादी सोच का मुजाहरा करते हुए संभल में तारीखी मस्जिद का दिफा करने वाले मजलूम मुस्लिम नौजवानों पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में 5 से 6 नौजवान शहीद हो गए हैं। इस अफसोसनाक वाक़े ने पूरे मुल्क के मुसलमानों को गम और गुस्से में मुब्तला कर दिया है। मुस्लिम रहनुमाओं और तंजीमों ने संभल के शोहदा को बाइज़्ज़त अलविदाइया देने और मजलूम मुसलमानों के साथ यकजहती का मुजाहरा करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि ये वाक़या सिर्फ संभल तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि ये पूरे मुल्क के मुसलमानों के लिए एक इंतबाह है कि हिंदुत्ववादी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना कितना ज़रूरी है। नांदेड़ से MIM के रियासती नायब सदर ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि यह एक अलमनाक मिली सानिया है, जिस पर खामोश रहना हमारी मिली गैरत के खिलाफ है। योगी आदित्यनाथ की पुलिस की यह दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त है। सैयद मोइन ने कांग्रेस और दीगर नाम नहाद सेकुलर पार्टियों के लीडरान की खामोशी पर भी कड़ी तनकीद करते हुए संभल के वाक़े की पुरजोर मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि नाम नहाद सेकुलर पार्टियों का रवैया मुसलमानों के साथ दोहरे मियार को ज़ाहिर करता है। हमें इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ हर मुमकिन कानूनी और जमहूरी तरीक़े से मजबूत एहतजाज दर्ज कराना ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश के संभल का जो वाक़या है जामे मस्जिद का, उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की हुकूमत जो BJP की हुकूमत है, उसकी क्रूरता को, उसके गुरूर को, उसके जुल्म को बयान करता है। संभल का वाक़या वाकई दिल दहलाने वाला वाक़या है। बड़ा अफसोस हो रहा है हमें कि जो पुलिस के मुलाजिमीन हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी हुकूमत की जानिब से हिफाजत की होती है, वो ही गुंडों की तरह काम किए हैं। और कल से मेरी आंखें देख रही हैं वो सेकुलर लोग या वो सेकुलर लीडर या वो लोग जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं और मुसलमानों के हमनवा कहते हैं, वो कांग्रेस के लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। संभल के वाक़े पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मजम्मत की और सबसे पहले किसी ने आवाज़ उठाई तो अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने आवाज़ उठाई। ये एक हकीकत है कि अपनों का दर्द अपनों को ही होता है। जामे मस्जिद के ज़िम्मेदारान को उठाया गया, पुलिस की कस्टडी में रखा गया और कई एक वाक़यात वहाँ पे रुनुमा हुए, 5 बच्चों को शहीद किया गया। तो जब भी तारीख़ लिखी जाएगी उत्तर प्रदेश की, तो जालिम हुकूमत जो योगी की हुकूमत है, उसने वहाँ के मासूम नौजवानों का जो क़त्ल किया है, वो इनकाउंटर नहीं था बल्कि मर्डर था, क़त्ल था। और क़त्ल किसी एक तबके का था। और बार बार उत्तर प्रदेश के अंदर जो क़त्ल और गारतगिरी हो रही है मुसलमानों के साथ में, यकीनन ये बर्दाश्त के बाहर है। और ये जो कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, मुसलमानों को चाहिए कि मुसलमान इसका जवाब आने वाले इंतखाबात में मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर दे और देखें कि आपके इन मसाइल पर, आपकी इन परेशानी में कौन मुकाबला कर रहा है, कौन आ रहा है आपके दरमियान में। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही आपके दरमियान में है। मजलिस का साथ दीजिए आप लोग और अपने नुमाइंदों को ऐवान में भेजिए और उखाड़ फेंकिए ऐसी हुकूमत को जो हर वक्त, हर हमेशा आप पर जुल्म कर रही है, अक़लियतों पर जुल्म कर रही है, दबे कुचलों पर जुल्म कर रही है। ये हकीकत है आज हिंदुस्तान की तारीख़ की एक रियासत उत्तर प्रदेश की। हम यकीनन संभल के वाक़े की मजम्मत करते हैं और अफसोस भी करते हैं, और उन तमाम शुहदा के घर वालों के साथ हम लोग हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला।